नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम देवेंद्र है और आज मैं आप लोगों के समक्ष आया हूँ। पिछले 5 सालों से मैं ज्योतिष से जुड़ा हूँ और ज्योतिष में मैंने न्यूमरोलॉजी, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी इन सब का ज्ञान प्राप्त किया। और अगर मैं बात करूँ अपने गुरु की, जो न्यूमरोलॉजी है और वास्तु है, मैंने अपने गुरु मिस्टर रवि सूद से सीखा। और एस्ट्रोलॉजी की हम बात करें तो ये मैंने मेरी गुरु मिसेज उषा वसुंधरा से सीखा। आज जो ज्ञान मैंने सीखा है वो ज्ञान मैं आप लोगों के समक्ष लेके आया हूँ। और मैं स्टार्ट करूँगा न्यूमरोलॉजी से, नंबर से। नंबर की बात करें तो नंबर हमारे जीवन में जब हम पैदा होते हैं तब से जुड़ जाते हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो बिना नंबर के या बिना डेट ऑफ बर्थ के हो। हर एक इंसान की कोई ना कोई डेट ऑफ बर्थ होती है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा जो जन्म हुआ वो 11 अगस्त 1979 की अगर बात करें, 11 अगस्त। अब इस डेट ऑफ बर्थ में देखिए कितने नंबर आ चुके हैं। 11, 1 कितनी बार आ चुका है, 9 कितनी बार आ चुका है, 8 कितनी बार आ चुका है, 7 आ चुका है। ठीक है, तो हर एक इंसान इन नंबरों से जुड़ा हुआ है और ये नंबर कुछ ना कुछ कहते हैं हर एक इंसान के बारे में। इवन जब हम पैदा हुए तब हमारे साथ नंबर थे। इवन जब हम स्कूल गए, स्कूल में हमारा रोल नंबर था। हमने कोई घर परचेज किया तो उसका घर का नंबर है। हमने कोई गाड़ी परचेज की, उसका नंबर है। हम कभी होटल चले गए, हमने कोई रूम लिया, उसका नंबर है। तो नंबर हमारे साथ हमेशा है। अब नंबर्स 1 से लेकर 9 तक नंबर है। सभी नंबर अच्छे, कोई ऐसा नंबर नहीं बुरा नहीं। बट हर एक नंबर की वाइब्रेशन डिफरेंट है। हर एक नंबर किसी को सूट करता है, किसी को नहीं सूट करता है। वो इन सब चीजों के बारे में आगे आपसे बात करेंगे। अब नंबर करते कैसे? नंबर हर एक इंसान की पहचान बना देते हैं कि वो इंसान कैसा होगा, उसका बिहेवियर कैसा होगा, उस इंसान की स्ट्रेंथ क्या है, उस इंसान की वीकनेस क्या है। ये सब हम नंबरों से जान सकते हैं। आप नंबरों से उस इंसान के आने वाले टाइम के बारे में, आने वाले फ्यूचर के बारे में, उसका मंथ कैसा होगा, उसका आने वाला साल कैसा होगा, इवन उसका दिन कैसा होगा, हम ये भी जान सकते हैं। अब नंबरों में अगर आपने सुना होगा कि ड्राइवर नंबर होता है, एक करेक्टर नंबर होता है। ये होता क्या है? कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते इस बारे में। मैं आपको इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो लोग जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानते उनके लिए ड्राइवर क्या है? किसी भी इंसान की जो डेट ऑफ बर्थ है वो एक तारीख को पैदा हुआ है। सपोज करोगे मैं अपनी बात करता हूँ, मैं 11 तारीख को पैदा हुआ। तो 11 क्या है? 11 मेरा जन्मदिन की बात करें, मेरा बर्थ डेट है मेरा। तो ये मेरा ड्राइवर नंबर है। उस ड्राइवर नंबर को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? इस ड्राइवर को कैलकुलेट करने के लिए हम जो 11 आया मेरा 11 तारीख का है, इसको हम ऐड कर देंगे 1+, इसको हम सिंगल डिजिट में लेंगे। तो दैट इज माई ड्राइवर नंबर, 2 नंबर। 2 नंबर क्या है? चंद्रमा का, मून का नंबर। अब कनेक्टर नंबर की मैं बात करूं, कनेक्टर क्या होता है? जो मेरी पूरी डेट ऑफ बर्थ है उसको मैं ऐड कर दूंगा। 11/8/1979 इसको मैंने ऐड किया। इस टोटल को मैं जब इसको मैं ऐड करूंगा तो मेरा कनेक्टर नंबर आएगा। वो मेरा नंबर आता है 9, जो मंगल से शुरू होता है। अब इसी में एक चीज और आती है, कुआं नंबर। अब आप लोग बोलेंगे कुआं नंबर क्या है? सर, हमारी डेट ऑफ बर्थ में लॉटरीज होती है। लॉटरीज क्या है? किसी को लॉटरी मिस होती है, किसी की लॉटरी लग जाती है। अब मैं अपनी बात करूं तो मेरी लॉटरी लग गई है। अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ में देखा जाए तो जो कुआं नंबर को अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, पहले हम जानते हैं कैलकुलेट कैसे करते हैं कुआं नंबर को। कुआं नंबर को कैलकुलेट करने का तरीका बड़ा सिंपल है। इसमें छोटा सा फार्मूला लगता है। मेल के लिए फार्मूला डिफरेंट है, फीमेल के लिए फार्मूला डिफरेंट है। आपने जो भी आपका बर्थ ईयर है, आप बर्थ ईयर का टोटल कर लेंगे। जैसे मेरा बर्थ ईयर 1979 है। अब इसको मैं टोटल करता हूं तो आई थिंक ये 26 के ओवर आता है। 19 + 1
10 हो गया, 10 प्लस 7 17 हो गया, 17 प्लस 9 दैट इज 26 हो गया। और 26 को मैंने ऐड किया तो क्या है, 2 प्लस 6, 6 प्लस 2 कितना हुआ, 8 हो गया। अब मेल के केस में 11 में से जो भी टोटल आ रहा है उसको माइनस कर देंगे। अब मेरे केस में क्या हुआ कि 11 में से मैंने 8 माइनस किया 3, तो 3 मेरा पूरा नंबर आ गया। अब फीमेल के केस में थोड़ा सा ये कैलकुलेशन डिफरेंट हो जाती है। इसमें हम क्या है कि जो भी आपका ईयर आ रहा है उसको आप ऐड करेंगे, उसको टोटल करेंगे, उसमें आप 4 को ऐड कर देंगे। ठीक है, मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, किसी का बर्थ 1980 में हुआ है। अब 1980 को आप टोटल करें तो 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 8 18। तो 18 को मैं अगर ऐड करता हूँ सिंगल डिजिट के अंदर तो 8 प्लस 1 दैट इज 9। 9 में तो हमारे यहाँ पे मेरी डेट ऑफ बर्थ में तो वो मुझे लॉटरी मिल गई, उस नंबर को मैं अपने चार्ट में ऐड कर दूँ। दैट इज माई फोन नंबर फॉर मेल। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं फीमेल के लिए, तो फीमेल में थोड़ा सा इसका मेथड डिफरेंट हो जाता है। फीमेल के अंदर क्या है कि हम इस लॉटरी का जो निकालने का तरीका है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें ऐड कर देंगे। किसको ऐड करेंगे, 4 को। अब 1979 किसी फीमेल का ईयर है, ठीक है, तो अगर हम उसको ऐड करते हैं तो वो 8 आता है। 8 में मैं अगर 4 को ऐड करूंगा तो वो 12 बन गया, ठीक है, तो वो कितना आया, दैट इज आल्सो 3 नंबर। तो इस तरह से हम मेल के लिए हम 11 में से माइनस करेंगे इस टोटल को, और फीमेल के लिए उसमें हम 4 ऐड कर देंगे। तो इस तरह से मैं अपना कुआ नंबर निकाल सकता हूं। तो मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ में चेक कर सकता हूं कि मेरा कुआ नंबर, मेरा ड्राइवर नंबर, मेरा कंडक्टर नंबर क्या है। उसके अकॉर्डिंगली मैं अपना लोशोबिट बना सकता हूँ। अब लोशोबिट कैसे बनता है, क्या कैसे कैसे सब चीजें आगे इसको काउंट कैसे करेंगे, क्या नंबर इंपॉर्टेंस होती है, 1 नंबर आने पे क्या होता है, 2 नंबर किसका होता है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपसे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को देखें, ताकि आपको जो आने वाले टाइम में आने वाले वीडियोस आने वाले हैं उससे जो बहुत सारी नॉलेज हैं